जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि हाल ही में रिलीज कर दिए गए हैं, तो आज हम इसके बारे में कवर करेंगे। देखिए 2025 में अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन जो 2024 की वर्ष भर जो मूवीज बनी, नेशनल इंटरनेशनल मूवीज बनी, उसके लिए ये अवार्ड 2025 में दिए जा रहे हैं। तो ये याद रखेंगे कि 2024 की साल भर की जो मूवी है वो उनके लिए ये अवार्ड 2025 में दिए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो एडिशन के बारे में बात करें, इस बार जो 2025 में एडिशन था, कौन सा एडिशन था? तो 82nd एडिशन था, यानी 82वां एडिशन इस बार 2025 में इसका हुआ। ठीक है दोस्तों, वेन्यू की बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है, ये यूएसए में दिए जाते हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिए जाते हैं। तो यहाँ का प्रांत है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में एक जगह है लॉस एंजलिस, एलए बोलते हैं, लॉस एंजलिस जगह है। तो यहाँ की एक फेमस बिल्डिंग है द बेवरली हिल्टन, द बेवरली हिल्टन। इस बिल्डिंग में इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया। तो ये याद रखेंगे, इस बार का जो वेन्यू रहा है वो बेवरली हिल्टन में रहा है, जो कि लॉस एंजलिस में एक बिल्डिंग है जो कि कैलिफोर्निया में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, गिवन बाय की बात करें, ये अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो गोल्डन ग्लोब फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो गोल्डन ग्लोब फाउंडेशन है, इसी बार से ये इस फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाने लगा है, वरना इससे पिछले वर्ष मतलब जो 2024 के जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए थे वो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी HFPA के द्वारा दिए जाते थे। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन इस साल से अगर आप बात करेंगे तो सिंस 2025, ठीक है, तो इस साल से क्या हुआ है कि इसका जो आयोजन किया जा रहा है, ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं वो गोल्डन ग्लोब फाउंडेशन के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा। कंट्री की मैंने बता ही दिया कि ये जो अवार्ड्स फंक्शन होते हैं, ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिए जाते हैं। दोस्तों देखिए, आपने सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड सुना होगा, ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड भी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिए जाते हैं। और ऑस्कर अवार्ड के बाद कह सकते हैं कि जो दूसरा प्रेस्टिजियस अवार्ड है सिनेमा का, जो कि दिया जाता है यूएस के द्वारा, वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। अवार्डेड फॉर की बात करें तो ये देखिए किस लिए दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सिनेमा जगत का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, लेकिन इसमें साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे ऑस्कर है वो पूरी फिल्म बेसिस पे ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिल्म और टेलीविजन दोनों की फील्ड में ही ये अवार्ड दिए जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक्सीलेंस इन इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की फिल्म होगी, या जो टीवी से जो ड्रामा होते हैं ना, उनकी फील्ड में भी इसको दिया जाता है। तो ये फिल्म के साथ साथ टेलीविजन से रिलेटेड जो भी ड्रामा या सीरीज होती हैं उनको लिए भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला आगे है हमारा जो अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली इसमें दो कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, एक होती है ड्रामा कैटेगरी और एक होती है म्यूजिकल एंड कॉमेडी के। ठीक है, दो कैटेगरी होती हैं जिसमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो बेस्ट पिक्चर इन ड्रामा की बात करें कि ड्रामा में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस मूवी ने जीता है, किस फिल्म ने जीता है? तो द ब्रूटलिस्ट। किसने जीता है? द ब्रूटलिस्ट। ये मूवी है, इसने ये अवार्ड द पिक्चर का ड्रामा कैटेगरी याद रखिएगा, ड्रामा कैटेगरी में इसने जीता है। इसके डायरेक्टर की बात करें तो द ब्रूटलिस्ट के जो डायरेक्टर है वो ब्रैडी कॉर्बेट है। क्या नाम है इनका? ब्रैडी कॉर्बेट, ये इस मूवी के डायरेक्टर हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं बेस्ट एक्टर इन ड्रामा। तो अब ड्रामा की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो एड्रियन ब्रोडी। क्या नाम है? एड्रियन ब्रोडी नाम के एक्टर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने ये अवार्ड किस मूवी के लिए जीता? द ब्रूटलिस्ट के लिए। तो इन्होंने जो काम किया है द ब्रूटलिस्ट में, ये एज अ एक्टर इन्होंने काम किया था, तो इनके लिए इनको ड्रामा कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा कैटेगरी किसको मिला है? तो फर्नांडा टोरेस। किसको मिला है? फर्नांडा टोरेस को मिला है। और इनकी जो मूवी थी, मतलब इन्होंने किस मूवी के लिए इनको दिया गया है? तो इन मूवी का नाम है आई एम स्टिल हेयर। क्या नाम है? आई एम स्टिल हेयर के लिए ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये भी याद रखेंगे। देखिए बेसिकली ड्रामा सीरीज का ही ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको ही याद रखिएगा। तो देखिए आप बी से ही याद कर सकते हैं, बी से ब्रूटलिस्ट हो गया और बी से इसका ब्रैडी हो गया। देखिए इनको आगे ब्रैडी कॉर्बेट जो है, इनको बेस्ट डायरेक्टर का भी खिताब दिया गया है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का खिताब भी ब्रैडी कॉर्बेट को ही मिला है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, बी से ब्रूटलिस्ट हो गया, बी से ब्रैडी हो गया और बी से ब्रूडी हो गया, जो कि बेस्ट एक्टर रहे हैं। तो इन तीनों का नाम ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रूटलिस्ट, ब्रैडी, ब्रूडी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी की।
तो म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में भी देखिए यही तीन बेसिकली जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मैंने केवल वही कवर करा है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है म्यूजिकल और कॉमेडी में, तो बेस्ट पिक्चर की बात करें तो बेस्ट पिक्चर इन मोशन जो कि म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी में रही है, वो मिला है एमिलिया पेरेज को मिला है। किसको मिला है? मूवी का नाम क्या है? एमिलिया पेरेज मूवी को मिला है। और ये देखिए फ्रांस की फिल्म है, फ्रेंच फिल्म है ये, ठीक है दोस्तों। और इनके डायरेक्टर की बात करें तो जैक्विस ऑडियार्ड, क्या नाम है इनका? जैक्विस ऑडियार्ड, ये इनके डायरेक्टर का नाम है, इस मूवी के डायरेक्टर का नाम। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं बेस्ट एक्टर इन म्यूजिकल एंड कॉमेडी, मतलब बेस्ट एक्टर इस कैटेगरी में किसको मिला है? तो सेबेस्टियन स्टैन को मिला है। किसको मिला है? सेबेस्टियन स्टैन को मिला है। और इनको किस मूवी के लिए मिला है? ए डिफरेंट मैन के लिए। किसके लिए? ए डिफरेंट मैन के लिए मिला है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, बेस्ट एक्ट्रेस इन म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी, तो किसको मिला है? तो डेमी मूरे को मिला है। किसको मिला है? डेमी मूरे को मिला है। और इनकी कौन सी मूवी थी, किस मूवी के लिए मिला है? तो द सब्सटेंस के लिए। किसको मिला है? द सब्सटेंस के लिए मिला है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, जो अलग अलग कैटेगरी हैं, तो एक ड्रामा कैटेगरी हो गई, एक म्यूजिकल एंड कॉमेडी हो गई। ड्रामा में जो बेस्ट पिक्चर रही है द ब्रूटलिस्ट रही है, जिसके जो डायरेक्टर रहे हैं वो गैडी कॉर्बेट रहे हैं। एक्टर की बात करें तो एड्रियन ब्रूडी द ब्रूटलिस्ट के लिए, और एक्ट्रेस की बात करें तो फर्नांडा टोरेस आई एम स्टिल हियर के लिए। म्यूजिकल एंड कॉमेडी की बात करें तो बेस्ट पिक्चर मिला है एमिलिया पेरेस को मिला है, जो कि जिसके डायरेक्टर जो रहे हैं वो जैक्विस ऑडियार्ड रहे हैं। और बेस्ट एक्टर की बात करें तो सेबेस्टियन स्टैन ए डिफरेंट मैन के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस डेमी मूरे को मिला है द सब्सटेंस के लिए। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बेस्ट एक्टर की बात करें तो देखिए बेस्ट एक्टर किसी कैटेगरी में नहीं दिया जाता है इसमें। तो बेस्ट एक्टर का जो खिताब मिला है वो ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है, जो कि द ब्रूटलिस्ट के डायरेक्टर रहे हैं। तो देखिए ये चीज थी, तो यहाँ पे इनको भी याद रखेंगे। तो बेस्ट डायरेक्टर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बेस्ट एक्टर भी मैंने देखिए ब्रैडी से बेस्ट डायरेक्टर याद कर लिया, ब्रूडी से बेस्ट एक्टर याद कर लिया ड्रामा सीरीज में, और बेस्ट पिक्चर ब्रूटलिस्ट तो यही है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, बेस्ट डायरेक्टर का जो खिताब मिला है वो ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। मोस्ट अवार्ड की बात करें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2025 दिए गए हैं, तो सबसे ज्यादा खिताब किस मूवी ने जीते? तो सबसे ज्यादा खिताब जो जीते हैं वो फ्रेंच मूवी, जो मैंने अभी ऊपर बताया, एमिलिया पेरेज जो मूवी है, जो कि जिसका डायरेक्शन जैक्विस ऑडियार्ड ने किया है, उनको सबसे ज्यादा खिताब इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिले। टोटल 4 कैटेगरी में। कितने? 4 अलग अलग कैटेगरी में सबसे ज्यादा इस मूवी ने खिताब जीते। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, तो बात करें गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है एल मॉल को। किसको दिया गया है? एल मॉल को दिया गया है। और जो ये जो गाना है, ये गाना किस मूवी का है? एमिलिया पेरेस का है। देखिए मैंने पीछे बताया था मोस्ट अवार्ड इसी मूवी को मिले हैं 4, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। तो इसी के लिए जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला है एल मॉल, इसी मूवी का गाना है, एमिलिया पेरेस का गाना है एल मॉल, इसी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कुछ, देखिए आपने इंडिया से रिलेटेड स्टैटिक्स की देख लेते हैं कि जो इंडिया में जो इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री रही है उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, नाटू नाटू इज द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग विच रिसीव्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड इन 2023। तो देखिए जो आज से देखिए मतलब दो साल पहले की बात है, जब 2023 में जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड आए थे, उसमें जो नाटू नाटू जो सॉन्ग था, जो कि RRR मूवी का सॉन्ग है, RRR देखिए मूवी आई थी, जो कि SS राजामौली के द्वारा डायरेक्शन की गई थी। तो इस मूवी का जो गाना है नाटू नाटू, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में, देखिए ये जो मिला है इनको अवार्ड, ये नाटू नाटू को जो अवार्ड मिला है वो तेलुगु लैंग्वेज के लिए मिला है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में ये गाना रिलीज हुआ था, लेकिन तेलुगु लैंग्वेज के लिए इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। तो नाटू नाटू सॉन्ग जो था वो पहला भारतीय सॉन्ग बन गया था जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब? 2023 में ये अवार्ड पहली बार मिला। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटू नाटू के कंपोजर की बात करें कि किसने इसको कंपोज किया, तो कंपोजर का नाम है MM कीरावानी। क्या नाम है? MM कीरावानी के कंपोजर का नाम है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए ये जो नाटू नाटू है, इनको भी यही कौन सा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में अवार्ड मिला था। किसमें? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ही अवार्ड दिया गया था। तो ये भी याद रखेंगे, नाटू नाटू सॉन्ग पहला भारतीय गाना बन गया था। आगे बात करते हैं, देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब इसमें बात कर रहा है पहले भारतीय कौन बने थे जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। देखिए यहाँ तो ये गाना था, गाना बन गया, लेकिन फर्स्ट पहले भारतीय पर्सनालिटी ऐसी कौन थी जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो वो थे AR रहमान। कौन थे? AR रहमान, जो कि भारतीय सिंगर और कंपोजर है।
इनको 2009 में जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड आए थे उसमें इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने किस मूवी में इनका जो गाना था, कौन सी मूवी के लिए इन्होंने गाया था, तो मूवी का नाम था स्लम डॉग मिलेनियर। क्या नाम था? स्लम डॉग मिलेनियम के लिए ए आर रहमान जी को 2009 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ऐसा होने से ये पहले भारतीय बन गए थे गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये था आज हमारा छोटा सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।